नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आप इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं लीगल तरीके से, मैं आज वो भी बताऊंगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक यानी कि आपका जो पैसा रहता है वो एक डिजिटल मनी के फॉर्म में आपके पास रहता है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये कोई फिजिकल फॉर्म में कोई कैश नहीं रहता आपके पास। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको जो कंट्रोल करते हैं वो पीयर टू पीयर करते हैं। मतलब यानी कि बहुत सारे माइनर्स जो क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स हैं वो सब इसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा, ये सिक्योर है क्योंकि इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टेड इस फॉर्म में स्ट्रिंग से रहती है एक, जो कि आपका करेंसी को डिनोट करती है। तो एक तरीके से ये बड़ा सिक्योर है। और ये सिक्योर क्यों है इसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बॉर्डरलेस है। मतलब यानी कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान के चलिए आपको पैसा अमेरिका भेजना है, जर्मनी भेजना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन करेंसी चार्जेस लग जाएंगे। और ना ये किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है, ना ये सेंट्रलाइज्ड है। ये डिसेंट्रलाइज होने का ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्यों आखिर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसकी बात ये समझिए। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी इसको रेगुलराइज कर रही है, जैसे कि आरबीआई या फेडरल रिजर्व। या तो क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से उसको कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको रेगुलराइज नहीं करती। वो सिर्फ जो एक जो कम्युनिटी बनी हुई है गो माइनर्स की, और उससे कोई भी जुड़ सकता है, वो उसको रेगुलराइज करती है। अब डिसेंट्रलाइज और ये करेंसी क्यों सिक्योर है, मैं अब आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपके पास 20 का नोट है, तो 20 के नोट के बारे में आपको क्या पता है कि इसके पहले कितने लोगों के हाथ में रहा है, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ आप इतना जानते हैं कि ये नोट आरबीआई ने इशू किया था, और हो सकता है अगर यदि वो नोट नकली है तो वो आरबीआई ने भी इशू नहीं किया। आपके पास कोई तरीका नहीं है यह पता लगाने का कि इस नोट की हिस्ट्री क्या रही थी। जबकि अगर मान के चलिए आपको किसी ने बिटकॉइन डिजिटल फॉर्म में किसी ने आपको दिया बिटकॉइन, तो आप उसका पूरा पता लगा सकते हैं। मतलब आप इसकी ट्रांजैक्शन की ट्रेल देखिए, इसी कैसे ट्रांजैक्शन लेगा। मान के चलिए सेलर ने बायर ने सेलर को कुछ पेमेंट किया क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में, तब वो जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो ये ट्रांजैक्शन जाता है एक जो बहुत बड़े ऑल ओवर वर्ल्ड जो नेटवर्क्स फैले हुए हैं कंप्यूटर्स के नोड्स के, वहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जाता है हर कंप्यूटर के ऊपर। और वहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिसके अंदर सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि ये जो बिटकॉइन जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी पहले की हिस्ट्री क्या थी, ये वैलिड है या नहीं। तब सब कंप्यूटर सारे रिकॉर्डों में वो ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाता है। उसके बाद एक यूनिक एड्रेस जनरेट होता है उस ट्रांजैक्शन का, और यूनिक एड्रेस जनरेट होने के बाद पैसा सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें आप एक ही चीज़ ये समझिए कि जो बिटकॉइन का पैसा आपने किसी को दिया, तो नेटवर्क ने सबसे पहले ये कंफर्म किया कि जो बिटकॉइन की हिस्ट्री आपके पास जो पैसा था उसकी हिस्ट्री क्या थी, कितने कितने लेजर कितने कितने ट्रांजैक्शंस उसमें हुए, और वो जो सेंट्रलाइज जो रिकॉर्ड है माइनर्स के पास उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद उसका एक यूनिक नंबर जनरेट हो गया, और वो यूनिक नंबर के अंदर पहले का जो रिकॉर्ड है उसका भी एक स्टाम्प लगी है। आप इस ब्लॉक के एग्जाम्पल से समझिए। ब्लॉक 1 पहला ट्रांजैक्शन, ब्लॉक 2 दूसरा ट्रांजैक्शन, ब्लॉक 3 तीसरा ट्रांजैक्शन। जो पहला ट्रांजैक्शन है उसके पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसका रिकॉर्ड उसके पास है, उससे अगला जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड उसके पास है। तो ये जो ब्लॉक है ये एक ट्रांजैक्शन को डिनोट करता है। तो बिटकॉइन में कोई इसलिए भी फ्रॉड नहीं कर सकता। मान के चलिए अगर वो करना भी चाहे तो उसको उसके पहले के सारे ट्रांजैक्शन चेंज करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा माइनिंग वाला काम होता है, इतने बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई उसके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं कर सकता।
अब बिटकॉइन जो आता है उसके लिए आपको मार्केट में काफ़ी सारे वॉलेट्स मिल जाएंगे। जैसे आपके पेटीएम वॉलेट्स होता है जिसके अंदर आप इंडियन करेंसी रखते हो, अमेजोन पे है उसके अंदर इंडियन करेंसी, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग वॉलेट्स होते हैं। कई ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो काफ़ी सारी करेंसीज आप एक ही वॉलेट में रख सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, यह भी होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि बिटकॉइन से पैसा कैसे कमाया जाए। जो इतना ज़्यादा है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उससे पैसा कैसे कमाएं, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका लीगलिटी देख लेते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रतिबंध हटा दिया। तो अब इंडिया में अगर यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटकॉइंस की या किसी और क्रिप्टो करेंसी की, तो वो पूरी तरह लीगल है। यानी कि अब आपको चोरी छुपे काम करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा लीगल है। अब मेरी नज़र में अगर यदि आपको बिटकॉइन में पैसा कमाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप माइनर बन जाएं। आप क्रिप्टो करेंसी के माइनर बन जाएं। माइनर का मतलब ये रहता है कि जितनी भी जो कम्युनिटी है उससे आप जुड़ जाएंगे, और आप जैसे जैसे माइनिंग करते हैं आपको पैसे भी मिलते रहते हैं। यानी कि आज जो बिटकॉइन है वो जो शुरू में इसकी जो लिखी गई थी डेफिनेशंस, उसके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन जनरेट होते हैं टाइम टू टाइम, और वो एक लिमिट तक ही जनरेट हो सकते हैं। तो पिछले 10 साल में काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा कमाया है बिटकॉइन माइनिंग कर करके। यानी कि आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेसर चाहिए होता है। जैसे कि आज की डेट में मार्केट में सबसे अच्छा GTX 1070 NVIDIA का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर बहुत हैवी होते हैं। इंडियन बाज़ार में इनकी कॉस्ट लगभग 1 लाख 2 लाख समझिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा कंज्यूम करते हैं। आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स का जो हब है वो आइसलैंड बना हुआ है, क्योंकि आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा चीप है, यानी कि बहुत सस्ती है इलेक्ट्रिसिटी। और मेनली माइनर्स का जो कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही उनका बिल बढ़ाता है। अब आता है कि दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी करी जा सकती है क्या। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी, आपने कई लोगों को सुना होगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करें। अब जैसे कि पिछले अगर यदि आप 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो बिटकॉइन की कीमत एक बार $20,000 तक चली गई थी। यानी कि जब से मैं बिटकॉइन को ट्रैक कर रहा हूँ, जब मैंने $400 पे था तब से मैंने ट्रैक करना शुरू किया, वो 20,000 तक चली गई, और आज सितंबर 2020 में उसकी रेट करीबन $12,000 है। तो इन्वेस्टमेंट तो करा जा सकता है, लेकिन मेरी आपको ये राय है कि आप बिटकॉइन में अगर यदि आप ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टर लगाइए। आप वो मत सोचिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, 2-3 दिन के अंदर आप करोड़पति लखपति बन जाएंगे, नहीं। बिटकॉइन में अगर यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा, अगर यदि आप 1-2 साल के हॉरिजॉन से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिटकॉइन, इथरेंस, ये सब क्या है कि आने वाली करेंसीज हैं जो कि धीरे धीरे इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अप्रिशिएट हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं बस बजाय ऐसे ट्रेडिंग के। अब दूसरा, आज की डेट में इंडिया और तमाम दुनिया में MLM मार्केटिंग चल गई है। बिटकॉइन में MLM मार्केटिंग के नाम पे धोखाधड़ी, तो ये सब हो रहा है। यानी कि कोई भी आ जाएगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो, 30,000 दो, 50,000 दो, उसके नीचे फिर नेटवर्क मार्केटिंग बनाओ। तो मैंने तो जितने भी केसेस देखे सारे फ्रॉड हैं। यानी कि MLM मार्केटिंग को मैं सबसे बड़ा फ्रॉड समझता हूँ। चाहे कंपनी कोई सी भी हो, लोग बाग से पैसा गवा के इससे निकलते हैं। तो अगर आप विचार कर रहे हैं कि MLM मार्केटिंग के थ्रू बिटकॉइन में जाएं तो मत जाइए, नहीं तो आप अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे, अपना पैसा भी गवा देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बिटकॉइंस के रिगार्डिंग लगभग सारी जानकारी दी होगी। अगर कुछ छूट गया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा चैनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।